उसको भी आगे पीछे का वैसा कहीं नहीं, वो आगे वो पीछे रहेगा, वो दिखा के अंदर खड़ा दिया सट जाएगा, हो गया। थोड़ा भाई थोड़ा किस मामले में गिरफ्तारी हुई है सर? कल दिनांक 29 मई 2026 को एसटीएफ को ये आसूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम टेका बिघा थाना बख्तियारपुर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा धोवा पुल के पास झाड़ियों में अवैध अग्न्यास्त्र का निर्माण एक मिनी गन फैक्ट्री के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु एसटीएफ की टीम और बख्तियारपुर थाना की पुलिस जो है वो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन में उनके द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। और इस छापेमारी दल के द्वारा जब बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई तो वहाँ पर देखा गया कि 4 व्यक्ति जो है वो अवैध अग्न्यास्त्र का निर्माण कर रहे हैं। वो 4 व्यक्ति विजय प्रसाद पिता स्वर्गीय रामदेव बिन, धनंजय कुमार पिता विजय प्रसाद, सकलदीप प्रसाद पिता स्वर्गीय विनेश्वर बिन और मिथिलेश बिन पिता स्वर्गीय महेंद्र बिन, ये सभी ग्राम बैरीगंज ग्राम चिकसोरा जिला नालंदा के रहने वाले हैं और इनके द्वारा अवैध अग्न्यास्त्र का निर्माण वहाँ पर किया जा रहा था। जब वहाँ पर देखा गया तो आसपास के क्षेत्र में और उनके पास से कुल मिलाकर एक बेस मशीन 3 पीस, 2 निर्मित हथियार और 3 अर्धनिर्मित हथियार, एक खंडा भाती जिसका इस्तेमाल ये लोग करते थे, कारतूस का खोखा 3 पीस, एक हैंड ड्रिल मशीन, इसके अलावा एक बटखरा एक 20 किलो का और एक 2 किलो का ये बरामद हुआ। छोटे पीतल का लोटनी 3 पीस बरामद हुआ, एक हेक्सा फ्रेम ब्लेड बरामद हुआ 2 पीस, 2 हैंडल रेती और इसके अलावा अन्य सभी सामान जिसके द्वारा अवैध अग्न्यास्त्र या कट्टा देसी कट्टा को बनाया जाता है वो बड़ी मात्रा में इनमें से बरामद हुआ है। इनका जो ऑपरेशन था उसके अनुसार ये 4 व्यक्ति वहाँ पर और इनके अलावा एक अन्य 5वां व्यक्ति ये लोग मिलकर इन्होंने एक गैंग बनाया हुआ था और उस गैंग में ये लोग आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर कट्टे का निर्माण करते थे। भंडारण में ये कट्टा नहीं रखते थे, सिर्फ 4 या 5 एक दिन में जो भी निर्माण उनका आवश्यकता होती थी उसके अनुसार कर और उसको बेचने का कार्य ये लोग करते थे। किसी बड़े सरगना के लिए निर्माण कर रहे थे सर? इसमें 4 व्यक्ति जो पकड़ाए हैं उसके अलावा एक 5वां अन्य व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है और उसके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। यही 5 लोग मिलके जो भी डील थी वो डील करते थे और उसी में अकॉर्डिंगली बेचा जाता था। नालंदा में, बख्तियारपुर में और अन्य क्षेत्रों में पटना के ये सभी अवैध अग्न्यास्त्र को बनाते। इनकी गिरफ्तारी सरकार से हुई है? इनकी गिरफ्तारी जो है वो बख्तियारपुर थाना में से हुई है और बख्तियारपुर थाना के ये जो हमारा गांव है टेका बिघा गांव से हमारी गिरफ्तारी हुई है। टाल क्षेत्र में से रोवा नदी है, रोवा नदी के पास में जो मुहाना पड़ता है उस मुहाने के पास इनकी गिरफ्तारी। कहाँ ये लोग सेलिंग करते थे सर, किस क्षेत्र में? इनकी सेलिंग की जो सूचना अभी तक प्राप्त हुई है उसमें धनलवा थाना क्षेत्र में, नालंदा में और पटना में, इन 3 जगहों पर इनके बेचने का ये अभी तक जानकारी प्राप्त हुई। कैसे सेलिंग करते थे, मतलब क्या इनका नियम था? नेटवर्क इनका नेटवर्क जैसे बताया कि इनका जैसे आवश्यकता होती थी इनको फ़ोन आता था और फ़ोन के माध्यम से ये एक दिन में 4 या 5 हथियार बनाते थे और उन 4-5 हथियार को बेचते थे। इससे ये इनको आश्वस्त हो जाता था कि पुलिस द्वारा यदि इन पर छापेमारी की भी गई तो इनके पास से कुछ बरामद नहीं हो पाएगा, जिस कारण से ये लोग पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। किंतु आसूचना के बेसिस पे जब कल यहाँ पर छापेमारी की गई तो इनके पास से 2 बना हुआ और 3 जो बनाने के क्रम में था वो सभी कुछ इनके पास से बरामद हुआ। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी सर? ये जो आर्म्स पकड़ाए हैं हथियार, इसका मार्केट वैल्यू क्या, वो लोग कितने में बेच रहे थे खरीद बिक्री में? अभी जो उनके द्वारा बताया गया उसके अनुसार 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति कट्टा ये लोग बेचते थे। वो डिपेंड करता था कि किस प्रकार का कट्टा ये बना रहे हैं। कुछ ये लकड़ी का बट बनाते थे और कुछ ये स्टील और लोहे का बट भी बनाते थे। उसके हिसाब से ये मार्केट की वैल्यू उसमें तय करते थे और जैसा ग्राहक होता था उसके अनुसार कितने दिनों से ये पिचकारी में थे सर वहाँ? लगभग 1 साल से ये लोग उस स्थान का प्रयोग कर रहे थे इसको कट्टा बनाने के लिए। और जो व्यक्ति इसमें सकलदीप प्रसाद है वो पहले भी फतवा थाना से भी और धनलवा थाना से भी ये मारपीट के केस में और एक बार हथियार प्राप्त करने के केस में इसको जेल भेजा गया है और जेल से आने के बाद से ये लगातार ये सिंडिकेट बनाकर और अन्य व्यक्तियों को अपने साथ जोड़कर इसमें ये सारा कार्य कर रहे थे। सर एक बीते दिन महिला को गोली लगी थी, उसमें कोई